एक चीज जो मैं बार बार पूछना चाहता हूँ कि मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, कि मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ। हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। अगर आप सबसे पहले मैं आपको इस पॉडकास्ट का एजेंडा बता देता हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ इंक्लाइन है, अगर आप स्पिरिचुअल जगहों पर जाना पसंद करते हैं और स्पिरिचुअल कहानियाँ आपको फैसिनेट करती हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिन्होंने मुझे भी बुलाया है अपने इस पॉडकास्ट में, उनके स्पिरिचुअल लॉग्स आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर गगन अरोड़ा को। गगन भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं सत्यम कैसे हैं? आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और इस डिस्कशन का पार्ट बनाया, इसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने आपसे बहुत सारी कहानियां वैसे भी पहले सुन रखी हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट में हम और भी आपकी ऐसी ट्रैवल स्टोरीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं बताई हैं, अपने ट्रैवल लॉग्स में भी नहीं बताई हैं। तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड पॉडकास्ट और ये बहुत ही एनलाइटेड रहने वाला है हमारे ऑडियंस के लिए भी और हम दोनों के लिए भी। लेकिन अब बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपकी एक फैसिनेटिंग जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो आप हर साल जाते हैं केदारनाथ की यात्रा पर। और इस समय केदारनाथ एक अलग ही तरीके से सोशल मीडिया पर बूम भी हुआ है, चारों धाम की यात्रा को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके। एक चीज़ जो मैं बार-बार पूछना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को हम इतना प्रमोट करते हैं, केदारनाथ में भी भीड़ बन रही है, इतने लोग जा रहे हैं, इतना रश है। आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरीके के लोगों को क्या जो अभी ये ऑडियंस पूरी जा रही है, जो भीड़ जा रही है रील बनवाने के लिए, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैशेस भी हो रहे हैं। इन सब के बीच में केदारनाथ का टूरिज़्म आपको कैसा लगता है? और आपने पिछले 5-6 सालों से आप वहाँ जा रहे हैं, तो क्या एक ओवर द ईयर ऑफ ये 5-6 इयर्स का पीरियड था, क्या चेंजेस आपने फ़ील किए हैं केदारनाथ टूरिज़्म? देखो, केदारनाथ जो है ना, वो एक मंदिर नहीं, वो साक्षात शिव है। जी। ठीक है? और जब-जब मैं यात्रा करता हूँ ना, तो मैं ये सोच के यात्रा करता हूँ कि मुझे शिव से नहीं, शिव में मिलना है। केदारनाथ जो है एक आस्था का प्रतीक है, ठीक है? और वो बहुत लोग उसे मानते हैं, बहुत लोग जाते हैं। एक आपदा के बाद जो मंदिर बचा सिर्फ़ एक पत्थर की वजह से। 400 साल तक वो मंदिर दबा हुआ था, ठीक है? अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये कोविड का टाइम आया, तो कोविड के टाइम में ये जो रील्स और टिकटॉक्स वगैरह बने हैं, उसके बाद ना बहुत सारे टेम्पल्स फेमस हुए हैं, ठीक है? मुझे याद है जब मैं 2016 या 17 में पहली बार केदारनाथ मंदिर गया था, तो वहाँ का दृश्य कुछ और था। छोटा-सा बरामदा था बाहर, ठीक है? बहुत कम लोग थे, मुझे गिनती के 40 से 50 लोग मिले होंगे वहाँ पे। लेकिन आज आप देखोगे, तो आज आप लाखों लोगों को देखोगे वहाँ पे, ठीक है? लाखों लोग जो आप देख रहे हो ना, ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है। कुछ गलत ऐसे हैं कि लोगों ने उसे पिकनिक स्पॉट बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। केदारनाथ पांडवों की यात्रा से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। जी, मैं उसी पे आ रहा था। अगर आप उसकी थोड़ी-सी कहानी हमें बता सकें कि क्या है केदारनाथ की पौराणिक कहानी जिसकी ये वो यात्रा इतनी प्योर मानी जाती है? जब पांडव अभी स्वर्ग की ओर गए थे, ठीक है? तो भ्रात हत्या के आरोप उन पे लगा था, महाभारत के बाद। अपने भाइयों की हत्या को भ्रातृ हत्या कहा हाँ, जाता है। जी। तो वो शिव भगवान से मिलना चाहते थे और क्षमा माँगना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि शिव भगवान उनसे गुस्सा थे और वो नहीं मिलना चाहते थे कि भाई नहीं भई अब नहीं हो पाएगा, ठीक है? पांडवों ने कई जगह यात्रा करी, बनारस गए, वो ढूँढते हुए केदारनाथ आए, ठीक है? कि भाई भोले बाबा यहीं मिलेंगे हमें, ठीक है? तो उस समय क्या होता है, भेड़ चराने वाला एक बंदा होता है, ठीक है? वो अपनी भेड़ चरवा रहा होता है, उसमें ना उसे नंदी नज़र आता है, भीम को। जो भीम होता है पांडव में, उसे एक नंदी नज़र आता है, वो सोचता है कि यार भेड़ में नंदी क्या कर रहा है? तो उसे डाउट होता है कि यार ये भोले बाबा का रूप है शायद। तो वो क्या करता है, अपने पैर ना धरती के ऊपर रखता है और वो चाहता है कि उसमें उसके नीचे से वो सारे एनिमल्स निकले, कि भाई अगर महादेव होंगे तो वो उसके नीचे से नहीं निकलने वाले। तो वो वही करता है। उस समय क्या होता है, महादेव जो होते हैं, जो नंदी का रूप धारण करे हुए होते हैं, जब वो देखते हैं कि पैर ऊपर है, सारी भीड़-वीड़ निकल जाती है, महादेव जो होते हैं वो धरती में समा जाते हैं। जो उनकी बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो तुंगनाथ में है, मध्य महेश्वर में है, रुद्रनाथ में है, कल्पेश्वर में है, जिनकी अलग-अलग जगह पूजा होती है। जैसे ये केदारनाथ सिर्फ अकेला नहीं है, ये पंच केदार है। जैसे आप कैलाश भी सुनोगे, एक मेन कैलाश है मानसरोवर कैलाश, ऐसे ही 5 कैलाश है, पंच कैलाश बोलते हैं उन्हें, ठीक है? तो केदारनाथ जो है ये यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह है।
मुझे याद है जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था, 24 किलोमीटर की यात्रा, लिखा 16 होता है, लेकिन पहले वाला जो रूट था, वो थोड़ा-सा कम था, लेकिन अब जो दूसरा रूट है, वो थोड़ा-सा लॉन्ग है और थोड़ा-सा स्टीप है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो यार टफ तो है, हर किसी का जाना नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत टफ है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, खाने-पीने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि अब जैसे घोड़े खच्चरों की सुविधा हो गई है, हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई है, और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं, पिट्ठू लेके जाते हैं वहाँ पे, डोली लेके जाते हैं लोगों को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। तो अब क्या लोगों ने क्या कर दिया, उसे पिकनिक स्पॉट बना दिया इसे, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। पहले क्या होता था, केदारनाथ भी जब मैं जाता था, खाली रहता था मंदिर, ऐसे जब मैं पहली बार, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैंने पहली बार वो मंदिर देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हवा भी स्वर्ग से आती है। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं, आप अगर कभी जाओ वहाँ पे, जब आप 24 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाते हो, थोड़ा बहुत खा पी के, क्योंकि बीच में वॉशरूम्स की व्यवस्था नहीं होती थी, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, अब तो बहुत कुछ है, ठीक है? तो उस समय क्या होता था कि यार बहुत लिमिटेड सोर्सेज़ थे। अब आप जाओगे तो यार वहाँ पे चाइनीज़ आइटम्स तक बिक रहे हैं, डोसा बिक रहा है, ये सब बिक रहा है। बट कुछ चीज़ें बहुत गलत है कि मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यार भाई थोड़ा गंदगी-वंदगी ना फैलाओ वहाँ पे, क्योंकि भगवान का मंदिर है और बहुत स्ट्रॉन्ग मंदिर है, ठीक है? 24 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं होती, छोटी-मोटी यात्रा नहीं है, 24 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि बहुत टफ है, ठीक है? लोगों के लिए आसान नहीं होता, बट मैंने देखा है कि यंगस्टर जो है वो घोड़ा खच्चर पे जा रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पैदल जा रहे हैं। असली यात्रा जो है वो पैदल यात्रा होती है, ठीक है? अगर आपको भगवान को पाना है तो आसानी से नहीं मिलते, आपको खुद को कष्ट देना पड़ता है, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आपको भगवान हासिल होते हैं। अगर आप ऐसी किसी जानवर को कष्ट दे के वहाँ पहुँचोगे, तो ये तो भगवान भी खुश नहीं होंगे ना। भगवान महादेव जो है, पशुपतिनाथ है, तो वो भी कहाँ से खुश हो जाएँगे कि आप एक जानवर को कष्ट दे के उन तक मिलने जा रहे हो, तो जो कि बहुत गलत है। जी। वो एक आस्था का प्रतीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितना हो सके पैदल यात्रा करें, जी, और जितना हो सकता है अपना स्वच्छ रहें। अच्छे, मैंने सुना है कि लोग फास्टिंग करके वहाँ जाते हैं। जी। लोग व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं कि मंदिर जाके खाएँगे, ठीक है? और वो मंदिर ऐसा है कि वहाँ बहुत ठंड रहती है, 6 महीने वो मंदिर बंद रहता है, और 6 महीने जब मंदिर बंद होता है ना, वो ऐसा सुना है वो भगवान वहाँ पे पूजा करते हैं और 6 महीने इंसान पूजा करता है। जब 6 महीने बाद वो मंदिर खुलता है ना, तो अंदर की ज्योत ऑटोमैटिकली जली हुई होती है। इस वजह से क्या होता है कि जब केदारनाथ मंदिर खुलता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बूम क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। वो यही रीज़न होता है, क्योंकि लोगों को उस ज्योत का दर्शन करना होता है, अष्टविनायक का दर्शन करना। तो केदारनाथ बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल सीकर्स को जाना चाहिए, ना कि आप फन करने जा रहे हो उससे। एग्जैक्टली ऋषिकेश को ही पार्टी कैपिटल रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली का पार्टी कैपिटल बन चुका है ऋषिकेश, इवन पूरा उत्तराखंड। लेकिन अगेन मैं उस जर्नी के बारे में भी बात करूंगा। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अगर हम ये अक्सर सुनते हैं केदारनाथ मंदिर जो है वो डेस्टिनेशन है उस यात्रा की, लेकिन उस जर्नी में आपको कई बार कई स्पिरिचुअल चीज़ें फ़ील होती होंगी। हाँ, बिल्कुल हर किसी को होती होंगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल सीकर है, एक्चुअली में जो स्पिरिचुअलिटी के लिए जा रहे हैं, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, नॉट फॉर रील्स, नॉट फॉर अदर फन एक्टिविटीज़। लाइक अब तो मैंने सुना है कि वहाँ स्मोकअप वगैरह भी काफ़ी हाँ, बिल्कुल, जो कि गलत है, जो कि बहुत गलत है। भगवान शिव को आप स्मोकअप से जोड़ के नहीं देख सकते। जी, बिल्कुल। तो आप अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए कि ठीक है, केदारनाथ मंदिर पहुँच के आपको एक अलग एनर्जी फ़ील होती है, कामनेस फ़ील होता है, लेकिन वो यात्रा में क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने किए हैं कभी इसके पहले? देखो, केदारनाथ यात्रा जो करता है ना, वो इंसान बहुत बदल जाता है। जी। उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, और केदारनाथ यात्रा जब इंसान करता है, जब वो पैदल चल रहा होता है, थोड़ा बहुत खा पी के, लाइफ में बहुत कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, ब्यूटीफुल व्यूज़ होते हैं, मेडोज़ होते हैं। जी। तर उस समय ना बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि उस मंदिर में तो शिव है ही नहीं, उस रास्ते में भी शिव है। बिल्कुल। वो जो रास्ते हैं ना, वहाँ आपको शिव एक्सपीरियंस होता है। उस कण-कण में शिव। कण-कण में शिव, ठीक है? जो लोग वहाँ जाके नशे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भगवान के नाम पे, भगवान ने तो विष भी पिया था, तो आप यार टाइम निकाल के फिनाइल लाल पी के निपटो यार, अगर यही चीज़ आपको जोड़नी है तो। ये तो बहुत गलत चीज़ है। मैं तो यार यही कहूँगा कि पिकनिक स्पॉट ना बनाएँ। बाकी जर्नी की मैं बात करूँ, केदारनाथ जाते समय एक श्रीनगर बीच में पड़ता है, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है। श्रीनगर में एक माँ धारी का मंदिर है। जी।
तो वहाँ का क्या मान्यता है ना, धारी देवी मंदिर पड़ता है, वहाँ पे माता के 3 रूप बदलते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे माता का ना फेस है, सिर्फ यहाँ तक का पार्ट है, जो सुबह बच्चे का रूप दिखता है, दोपहर तक जवान दिखता है और रात तक वो वृद्ध दिखता है। मैं उस मंदिर से पर्सनली बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं आप सब लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि आप उस मंदिर में एक बार ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ भई मन्नत पूरी होती है और मेरी तो हुई है। वहाँ की कहानी ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हो ना, तो आपको एक काली माता जैसे रूप नज़र आता है माता का, सिर्फ़ यहाँ तक का, ठीक है? 3 रूप बदलते हैं वहाँ पे। उसके पीछे की कहानी ये है कि वो एक 7 भाइयों की ना एक इकलौती बहन थी। अच्छा। जो थोड़ी सांवली थी, काली थी, ठीक है? 7 भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि यार घर के ग्रह नक्षत्र जो है इन्हीं की वज़ह से खराब चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टिपिकल इंडियन। टिपिकल नहीं तो उस समय क्या करता है, 7 में से 5 भाई मर जाते हैं, 2 बचते हैं, 2 जो बचते हैं वो अपनी वाइफ़ के साथ मिलके उन्हें मारने का प्लान करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका शीश काट देते हैं और नदी में बहा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो नदी में बहा देते हैं ना, वो जो शीश होता है वो ज़िंदा होता है। पता है? एक इंसान को वो शीश नज़र आता है, वो उसे बुलाते हैं, वो शीश नज़र आ रहा है, उसे लगता है कि इसके नीचे बॉडी भी है, लेकिन वो बॉडी नहीं होती। वो इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि भाई ये क्या है? तो माता उन्हें बोलती है कि भाई मुझे किसी पत्थर पे स्थापित कर और तू जो माँगेगा मैं तुझे वो दूँगी, मैं तेरी जीवन सफल कर दूँगी। वो इंसान वैसे ही करता और वो जो मंदिर है आज, वो उत्तराखंड का रक्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब केदारनाथ आपदा हुई थी, उस मंदिर को हिलाने की वजह से भी आई थी, क्योंकि वहाँ से चेंज करने जा रहे थे उसकी लोकेशन को। आप उस मंदिर में जाओ, आपको अलग ही वाइब महसूस होगी। जब वो इंसान उस पत्थर पे स्थापित करता है, आज भी वो मंदिर वहीं का वहीं है, जो थारी देवी नाम से जाना जाता है। केदारनाथ जाते हो और ये उत्तराखंड जाते हो, आपको बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं। बीच में एक रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी का एक मंदिर है, जो कि भगवान शिव के बड़े बेटे का मंदिर है, जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी अस्थियाँ आज भी मौजूद है। उन्होंने गुस्से में आके वहीं अपना शरीर छोड़ दिया था। वो हुआ क्या था, जब भगवान शिव ने गणेश और कार्तिक जी को ये कहा था कि भाई जो भी ब्रह्मांड का सबसे पहले जब उनमें कंपटीशन। हाँ, चक्कर लगाकर आएगा, उसे मैं सबसे प्रिय मानूँगा और सबसे आगे रखूँगा। तो कार्तिक भगवान क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लग जाते हैं और ऐसे-ऐसे, तो गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी शिव पार्वती जी का ही चक्कर लगा देते हैं और वो जीत जाते हैं। कार्तिक भगवान इससे गुस्सा हो जाते हैं। कार्तिक स्वामी एक रुद्रप्रयाग में ऐसा टॉप पे टेम्पल है, वहाँ से केदारनाथ पीक, तुंगनाथ पीक बहुत कुछ नज़र आता है। वो ऐसा मंदिर है, इकलौता मंदिर, जहाँ पे कार्तिक भगवान के आज भी अस्थियाँ आज भी मौजूद है। आप वहाँ जाओगे, केदारनाथ की यात्रा में ना तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये 2 मंदिर ज़रूर कवर करें। जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आप भगवान शिव की यात्रा करते हो ना, कहीं पे भी महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो या कहीं पे भी हो, भैरव बाबा के दर्शन करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना ना यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। कभी भी लोग ये क्या करते हैं कि अभी भीड़ बहुत है केदारनाथ में, बहुत ज़्यादा रश होने लग गया है, 2-4 किलोमीटर की लाइन होती है। लोग रात को 1-1 बजे लाइन में लगते हैं, तब सुबह 6 बजे नंबर आता है। तो कुछ लोगों के दर्शन होते हैं, कुछ लोग निराश होके चले जाते हैं, कुछ लोगों के हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि केदारनाथ मंदिर को बाहर से देखते हैं और बाहर से देख के ना वो लौट जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे तो दर्शन यही हो गए, जो कि गलत है। आपको अंदर गर्भगृह में जाना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं अभी महसूस कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, वीआईपी दर्शन का बड़ा सीन हो गया है। ये विक्की। आपको पता है ये बात? हाँ। पैसों से बिज़नेस होने लग गया भगवान का। हमारे यहाँ पे तो भगवान जो है, हम जो हिंदू लोग हैं, हम भगवान को 12 बजे सुला देते हैं, तो दिन में 4-5 बजे उठाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और रात को 10 बजे फिर सो जाते हैं। वहाँ पे रात भर मंदिर खोल दिया, हाँ, फिर वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन की वजह से, जो कि बहुत गलत है। अब ये हो रहा है वहाँ पे कि वीआईपी लाइन लग रही है और ₹5500 वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि 11 मतलब उसमें ₹1100 का एक बंदा होता है, ठीक है? एक पर पर्सन ₹1100 पड़ता है, 5 लोग 5500 में जाता है, जो कि अंदर जाएँगे, पूरा 5 मिनट अंदर बैठेंगे, श्रृंगार करेंगे शिवलिंग का, पूरा दर्शन करेंगे, पूरा मनोकामना पूर्ण करेंगे और सारी चीज़ें करके वहाँ से लौट आएँगे। तो भाई आप भगवान से मिलने के लिए आप पैसा किसको दिखा रहे हो यार? शिव को। लेकिन अब वही है कि हमने ईश्वर को भी करप्ट बनाने की कोशिश। हाँ, ये जो कि बहुत गलत है। और ये
खास तौर पे हिंदू रिलीजन में देखने को मिलता है। हर मंदिरों में वीआईपी दर्शन, स्पेशल प्रसाद, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप केदारनाथ टॉपिक पे वापस आते हैं, केदारनाथ यात्रा पे नहीं भी जा पा रहे हैं तो ज़रूर इन 2 जगहों पे जाइए। यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ फ़ील होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केदारनाथ यात्रा के दौरान ही धारी माता का टेम्पल विज़िट नहीं, वो रास्ते में ही पड़ता पड़ता है, अलग से भी आप हाँ, अलग से भी जा सकते हो, अलग से मैं भी हर साल जाता हूँ वहाँ पे। वहाँ का अलग एक वाइब है और जो कि बहुत अच्छा फ़ील होता है, मन्नत भी काफ़ी पूरी होती है।